हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 3.7। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं बच्चों। आज लिखा है एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके बच्चों, स्क्वायर रूट मैंने आपको पहले भी सिखाया है करने, किस तरह से करेंगे वही सिंपल मेथड है जैसे स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। तो हमने 150 का निकाल लेते हैं हम स्क्वायर रूट। पहले इसका पेयर बनाऊंगी एक और 1 सिंगल रह जाएगा, ये जाएगा 1 पर, 1 1 जा 1। ठीक है, ऊपर से उतार लेंगे पेयर 50। ठीक है, 50 का पेयर उतार लिया। अब बच्चों 1 और 1 को ऐड करूँगी मैं तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 की साइड में एक नंबर लगाना है। ओके, जिससे मैं अपने क्वेश्चन को आगे डिवाइड करूँगी। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 2 भी लगा देती हूँ तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 44 आ जाएगा। 50 से तो डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है ना, 50 के नीचे माइनस हो जाएगा तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ओके, अब क्या करना है बच्चों, इन्होंने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो इसके बाद मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा नंबर ख़त्म हो गया 150। ठीक है, और डेसिमल लगाने की डबल ज़ीरो लगेंगी। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद हम डबल ज़ीरो लगा सकते हैं और आगे हम 22 में ऐड कर लेंगे 2 तो हो जाएगा 24। 24 के साइड में मुझे एक नंबर लगाना है तो मैं लगा लेती हूँ बच्चों यहाँ पर 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ लगाऊंगी मैं 2 और ऊपर भी लगाऊंगी 2 और ये चला जाएगा मेरा 484 पे। माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा। 10 में से 6 आया, 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 12 डेसिमल 2। इन्होंने यही बोला है ना 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो हमने निकाल दिया। इतना ही बहुत है, इस क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं 150 रूट 150 इक्वल टू 12 डेसिमल 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों 390। ठीक है, इसका भी हम स्क्वायर रूट इस तरह से ही निकालेंगे तो निकाल लेते हैं 390 को। 90 का पेयर बन जाएगा, 3 रह जाएगा सिंगल, ये फिर जाएगा बच्चों 1 पर, 1 1 ज़ा 1। ठीक है ना, यहाँ 1 है। अब 3 में से 2 काटे तो 1, ऊपर से उतार लिया 90। और बच्चों यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 और 1 को ऐड करके 2, और 2 की साइड में मुझे एक नंबर लगाना है तो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 9 लगा दूँ तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से कर लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 और 8 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, 261 आ गया यहाँ पर। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 9 और ऊपर भी 9 और यहाँ 261। और माइनस करेंगे 290 में से 261 तो आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ आएगा 2। ठीक है, अब 29 तो छोटा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल लगाएंगे और फिर डबल ज़ीरो लगा लेंगे। अब 29 में ऐड करूँगी मैं 9 तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, ऐड करने पर आएगा 38। ठीक है, अब 38 के साइड में मुझे एक नंबर लगाना है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ बच्चों 38 के साथ 7 लगा लेती हूँ और 7 से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी इसे, तो हमारे पास आ जाएगा, तो आ गया है यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी 7 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2709। ठीक है, यह आया मेरा मल्टीप्लाई करने पर। तो अभी से माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, अब डेसिमल के 1 प्लेस तक हमने वैल्यू निकालनी थी बच्चों, तो हमने निकाल दी। इसका आंसर आ गया 19 डेसिमल 1। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं अब। तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 390 इक्वल टू 19 डेसिमल 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, ये हमने पहले किए हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों 765। इसका पेयर बनाएंगे, 65 का बन जाएगा, 7 रह जाएगा, यहाँ चला जाएगा 2 2 ज़ा 4 पर। 7 में से 4 काटे तो 3 बचे, ऊपर से उतारा 65। 2 और 2 को ऐड किया तो 4 आ जाएगा। 4 के साइड में मुझे एक नंबर लगाना है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं 4 के साइड में लगा लेती हूँ यहाँ पर
4 के साथ हम 7 लगा लेते हैं और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 ज़ा 49 और 7 4 ज़ा 28, तो ये आ जाएगा 329। ठीक है, तो 7 पे चला गया ये और यहाँ पर माइनस कर देंगे इसे, तो आ जाएगा 15 में से 9 काटे तो आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, 15 में से 9 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ बचा 5 में से 2 काटे 3 और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो लगा लेंगे डेसिमल। अब बच्चों 36 छोटा है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमें ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी, तो डबल ज़ीरो लगा लेंगे, ऊपर लगाएंगे डेसिमल और उसके बाद ही ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है, पेयर उतरेगा। 47 में 7 ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब 54 के साइड में मुझे एक नंबर लगाना है जिससे कि मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ बच्चों 54 के साथ 6 और 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 3276। इसको माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा, यहाँ लगाएंगे हम 6 और यहाँ भी 6 लगा देंगे। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो आ जाएगा 10 में से 6 काटे 4 और 9 में से 7 काटे 2 और 5 में से 2 काटे तो 3। ठीक है, अब हमारा 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को आगे नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 765 इक्वल टू 27.6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों आपकी बुक के पीछे जो आंसर है वो 27.7 है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आंसर हमारा 1-2 पॉइंट से कम है तो आप ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दिया करो। ठीक है, तो गलत नहीं होगा आपको क्वेश्चन, वैसे भी गलत नहीं है, 27.6 भी आंसर सही है। अगला 4th पार्ट है बच्चों, ये है 40। ठीक है, अब 40 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये तो 2 ही नंबर हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा डिवाइड करूँगी मैं यहाँ पर, ये जाएगा बच्चों 6 6 ज़ा 36 पे। ठीक है ना, दोनों के पेयर बन गए, 6 6 ज़ा 36 का जाएगा, यहाँ बचेगा 4। ओके, अब क्या करना है हमें, फिर क्या करना होता है, 6 और 6 को ऐड करते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद मैं डिवाइड कर ही नहीं सकती क्योंकि नंबर मेरा छोटा है, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे और फिर आप 0 उतार सकते हो। ठीक है, तो हमारा नंबर यहाँ पर बन गया 400। अगर मैं 12 के साथ 3 लगाऊंगी तो ये जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ मैं 3 लगाऊंगी और ऊपर भी मैं 3 लगा दूँगी। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर कैरी करके माइनस होगा बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल का एक प्लेस आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे √40 इक्वल टू 6.3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों 5th पार्ट है 920। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। मैं लिख दूँगी 920, 20 का पेयर बना लेते हैं और 9 रह जाएगा सिंगल। ठीक है, तो ये सीधा सीधा जाएगा 3 3 ज़ा 9 पर, यहाँ 9 लिखना है। ओके, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 उतार देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, 6 के साइड में अगर मैं एक भी नंबर लगाऊंगी, अगर मैं 1 भी लगाती हूँ तो भी 20 से बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो मुझे इसके आगे और नंबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने पहले ही एक पेयर उतार लिया था 20 का और हमें दूसरे पेयर की ज़रूरत है, तो बच्चों 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, 3 के साथ भी 0 लगाऊंगी और 6 के साथ भी 0 लगाऊंगी और उसके बाद उतारूंगी डबल ज़ीरो। ठीक है, हम डेसिमल लगा करके डबल ज़ीरो लगा सकते हैं, इसी तरह से 30 के आगे भी डेसिमल लगा दूंगी। ठीक है, अब मेरा नंबर क्या बन गया, 60 के आगे मुझे एक नंबर लगाना है जिसे मुझे इसे डिवाइड करना है। ठीक है, 60 के आगे मुझे एक नंबर लगाकर मल्टीप्लाई करना है ताकि मैं आगे क्वेश्चन को डिवाइड कर सकूं। तो मैं यहाँ लगाऊंगी बच्चों 3 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ जाएगा नंबर 1809। अब मैं इसे माइनस कर लेती हूँ, तो यहाँ माइनस होगा बच्चों, कैरी करना पड़ेगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर भी बचेगा 1। ठीक है, अब मेरा जो आंसर है वो 1 प्लेस तक निकल गया है, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे 920 √920 इक्वल टू 30.3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का 6th पार्ट है बच्चों 956।
ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यहाँ लिखूँगी 956, पेयर बनाऊँगी 56 का बनेगा, 9 जाएगा पूरा पूरा 3 पर, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ऊपर से उतार लेंगे बच्चों 56, बिल्कुल फिफ्थ पार्ट जैसा ही है ये। अब मैं 3 और 3 को ऐड करूँगी तो यहाँ जाएगा 6। अगर मैं यहाँ पर 1 भी लगाती हूँ तो 56 से बड़ा हो जाएगा नंबर मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, क्योंकि मैं एक पेयर पहले ही उतार चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ पर दूसरा पेयर और चाहिए, तो उसके लिए मैं 0 लगाऊँगी, ठीक है। और फिर लगाऊँगी डेसिमल, और ठीक है। अब डेसिमल लगाने के बाद मैं 0 लगा सकती हूँ, ओके। 0 का पेयर उतार सकती हूँ। अब मुझे यहाँ एक नंबर लगाना है जिसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं 6 के साथ लगा लेती हूँ यहाँ पर, रफ में करके देखते हैं 6 0, और यहाँ ले लेते हैं 9, 9 9 ज़ा 81 और 9 6 ज़ा 54, ठीक है। तो ये मेरा नंबर आ गया, इससे डिवाइड कर दूँगी मैं, यहाँ लिखूँगी 9 और यहाँ भी आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 5 4 8 1। माइनस कर लेते हैं, 10 में से 1 काटा तो 9, 9 में से 8 काटा 1, और फिर 5 में से 4 काटा तो 1, ठीक है। तो ये मेरा नंबर यहाँ पर बच गया है और आंसर मेरा निकल गया है 1 डेसिमल प्लेस तक। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिख देते हैं √956 इक्वल टू 30 डेसिमल 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगले वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, एक बार देख लो आप दोबारा से, फिफ्थ पार्ट ये है, और वैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ पूरी तरह से क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट ये है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।